Now we are going to start our second part of the chapter. We are not afraid to die if we can all be together. Yes, in the first part, as we have already discussed, that the family was trying to find an island as they were in the storm. So let's see, they will be able to find an island or something else will be happened. Let's see. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. तो क्या हुआ, जनवरी 3 की मॉर्निंग तक जो पानी का लेवल था वो काफ़ी हद तक सफिशेंटली अंडर कंट्रोल था, और इवन इतना सफिशेंट टाइम उनको मिल रहा था कि रोटेशन से 2 आवर्स के रोटेशन पे कोई एक पर्सन जो है रेस्ट कर सकता था, वो भी 2 आवर्स के लिए. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line. बट अभी भी कहीं ना कहीं पे कहीं से लीकेज हो रहा था पानी का. वाटर लाइन क्या है, अब जो बोट का एकदम नीचे का बेस रहता है जो पानी के अंदर होता है, और उससे ऊपर पानी के अंदर है ऑब्वियसली, तो सरफेस जो है बोट के कुछ बीच में रहेगा ना, लाइन के ऊपर, है ना. तो फेस है और उससे नीचे क्या होगी, थोड़ा सा बोट का पार्ट होगा. तो जहाँ से वाटर के अंदर बोट का पार्ट रहता है, दैट इज आर वाटर लाइन. And on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. Keel, I told you that the lower part that is in the steel structure, basically that is in the water always. तो वो जो पानी के अंदर रहता है हमेशा, है ना, तो वो भी पूरी उसमें जो मेन रिब फ्रेम था बोट का वो भी पूरी तरह से स्मैश्ड हो चुका था. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. तो जो बेसिकली हल का जितना भी पार्ट था जिससे कि वुडन बोर्ड बनी हुई थी, है ना, उसका जो आउटर पार्ट था वो पूरी तरह से स्मैश्ड हो चुका था, टूट रहा था. कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जो उसे होल्ड अप कर सके, सिर्फ एक कबर्ड के पार्टीशन को छोड़ के. We had survived for 15 hours since the wave hit. It had been 15 hours they were surviving. 15 घंटे हो चुके थे उनको सर्वाइव करते हुए जब से वेव ने हिट किया था. बट वेव वॉकर वुडेंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन वेव वॉकर अभी ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए. आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 small islands a few hundred kilometers to the east. तो उसने अपने चार्ट को चेक किया, कैलकुलेट किया हर चीज़ को कि और उसे पता चला कि कुछ 100 किलोमीटर्स पे ईस्ट की तरफ 2 छोटे आइलैंड्स हैं. वन ऑफ देम, आइल एम्स्टर्डम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. तो उसे पता चला कि उन 2 आइलैंड में से एक जो है आइल एम्स्टर्डम है, जो कि फ्रेंच का साइंटिफिक बेस है. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. अब ये उनकी लास्ट होप थी, उन 2 आइलैंड में से एक पे पहुंचना. पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन मीन्स बहुत बड़े से एकदम वाइड ओशन में पिनप्रिक्स का मिलना. यानी कि पिनप्रिक्स क्या होता है, प्रिक्स मीन्स कट, वो भी पिन से, एक छोटी सी पिन से कट लग जाना. हमारी सपोज बॉडी में एक छोटी सी पिन से जब कट लग जाता है कितना दिखता है वो, है ना, इट इज़ लाइक इनविजिबल, है ना. तो वैसे ही एक बहुत बड़े वास्ट ओशन में छोटे छोटे 2 आइलैंड्स को ढूंढना या किसी एक आइलैंड को ढूंढना, इट इज़ लाइक पिन प्रिक, कि बहुत सारी जगह पे एक छोटा सा कट. बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल. अबेटेड मीन्स बिकम लेस इंटेंस. तो जब तक उनको विंड और सीज क्या है यहाँ पे, वेव्स जो है उनकी इंटेंसिटी जो है कम नहीं हो जाती, तब तक वो क्या कर सकते थे, सिर्फ सेल कर सकते थे, चला सकते थे अपनी बोट को. आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, स्लिम हियर लेस. तो उनकी जो रियलिटी में उनकी चांसेस थे सेव होने के, आगे तक जाने के, दैट वाज वेरी लेस. द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी engine out of action. Auxiliary here secondary.
जो असिस्ट करता हो, सिर्फ उनके काम को असिस्ट कर सकते थे। ये ग्रेट वेव्स जो थी वो उनके काम को रोक रही थी, उसके इंजन को आगे बढ़ने से, काम करने के लिए रोक रही थी, पुट आउट कर रही थी, मतलब रोक रही थी। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. फाइनली 4 जनवरी को 36 आवर्स की कॉन्टीन्यूस पंपिंग करने के बाद पानी के लिए, पानी को बाहर निकालते निकालते फाइनली वो ऐसे स्टेज पे पहुंचे जिसमें पानी जो था उनकी बोट में बहुत कम सेंटीमीटर्स में रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब जो पानी ऊपर से आ रहा था एक्स्ट्रा, सिर्फ उसी के साथ ही अब उनको काम करना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। अब उन्हें कोई सेलिंग नहीं करनी थी मेन मास्ट से, क्योंकि मास्ट अभी तक उनका सेट नहीं हुआ था। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। रिगिंग मीन्स द रोप्स एंड वायर्स। तो अब अगर ज़्यादा वो मास्ट को सेट करने के लिए अगर वो ज़्यादा रस्सियों का यूज़ करते हल के साथ बांधने के लिए, तो क्या होता, वो पूरे के पूरे नीचे का वो हल जो था वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। तो अगर ज़्यादा रस्सियों का वेट उस पर डालते तो वो पूरी तरह से डैमेज हो सकता था, ख़राब हो सकता था, टूट सकता था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। तो इस तरह से जहाँ पे वो उन्होंने सोचा था कि 2 आइलैंड्स, नैरेटर ने जहाँ सोचा कि 2 आइलैंड्स जहाँ मिलेंगे, बस उस तरफ से उन्हें उनकी छोटी सी वो जिब से ही काम चलाना था। मेरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। तो पूरे लगभग 2 दिन में से उन्होंने अब ये पहला जो मील लिया था जो मैरी को मिला था, दैट वाज कॉर्न बीफ एंड मांस बोलते हैं ना, और बिस्किट्स। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। रिस्पाइट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम, वो थोड़ी देर के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। विद इन द आवर द विंड was back to 40 knots and the seas were getting higher। तो इस तरह से शाम के जब 4 बज गए तो जो ब्लैक क्लाउड्स थे वो क्या करने लगे, बहुत बड़े बड़े बनने लगे उनके पीछे। और कुछ ही घंटों के अंदर अंदर जो विंड्स थी वो भी हमारे पीछे पीछे बहुत स्पीड से आने लगी, और उनकी स्पीड लगभग कैसी थी, 40 नॉट्स। तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। इवन जो सीज यानी वेव्स जो थी वो भी कैसी हो रही थी, बहुत बड़ी बड़ी होती जा रही थी। द वेदर कॉन्टिन्यूड टू डेट्रियोरेट थ्रू आउट द नाइट। अब वेदर था वो भी और वर्स्ट होता जा रहा था सारी पूरी रात भर में। एंड बाय डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और उनकी सिचुएशन नेक्स्ट मॉर्निंग की 5 जनवरी की मॉर्निंग को और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, डेस्परेट होती जा रही थी। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" तो जब वो पता करने जाता है बच्चे ठीक हैं, कंफर्टेबल हैं, तो जॉन, उनका बेटा जो जोनाथन है, वो पापा से पूछता है, "Daddy, are we going to die?" हम मरने जा रहे हैं। I tried to assure him that we could make it। उसने कोशिश की, नैरेटर ने पूरी कोशिश की बच्चों को समझाने के लिए कि नहीं, हम इससे पार हो जाएंगे, ये सब ठीक हो जाएगा। बट डैडी, ही वेंट ऑन, वो और आगे बोलता है, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। अगर हम सब चारों साथ में हैं तो हम मरने से नहीं डरते। दैट्स वेरी नाइस, ही वॉज शोइंग अ काइंड ऑफ करेज, है ना। अभी कभी मुश्किल होती है और ऐसे टाइम में हमारे अपने जब ऐसा बोलते हैं ना, तो इट इज़ लाइक दैट वी आर गेनिंग लाइफ अगेन, वी आर गेटिंग समथिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had। जो कुछ भी उसके साथ है उसने डिटर्मिन कर लिया, पूरा डिसाइड कर लिया दैट आई विल फाइट द सी वेव्स। अब इतना एनकरेजमेंट जब बच्चों से मिल जाए तो फादर क्यों नहीं करेज मिलेगा उसे, है ना। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड starboard side, I decided to heave to with the
undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin. बैरल क्या होते हैं? कंटेनर्स, बड़े बड़े कंटेनर्स जो पैराफिन के उन्होंने रखे हुए थे. उसने क्या किया, जो कुछ भी सामान उनके पास था, अब उसने सोच लिया था कि अपने शिप को सेव करना है, अपनी फैमिली को किसी भी तरीके से सेव करना है, तो उसने बड़े बड़े बैरल्स को नीचे एंकर की तरह यूज़ किया, और ताकि बड़ी बड़ी जो सी वेव्स हैं उनसे बचा जा सके. उन बैरल्स की कैपेसिटी कितनी थी? 22 लीटर्स. दोनों जो 2 बैरल्स थे जिनको उन्होंने एंकर की तरह यूज़ किया था, दोनों की अपनी अपनी कैपेबिलिटी थी, कैपेसिटी थी 22 लीटर की. पैराफिन उसमें आ सकता था. That evening Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. अब उनके जो लकड़ी के जो तख्ते प्लैंक्स थे उस पर और ज़्यादा पानी आता जा रहा था. तो मैरी, उसकी वाइफ और नैरेटर दोनों होल्डिंग हैंड्स करके खड़े रहते हैं. We both felt the end was very near. हम दोनों ही, यानी नैरेटर और उसकी वाइफ, सोच रहे थे कि अब हमारा एंड नज़दीक है, अब हम मर जाएंगे. बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड ईजिंग. जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग को हमारी जो वेव वॉकर थी एकदम से चलने लगी. मीन्स जो उनकी वेव वॉकर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. उसने तो बड़े से स्टॉर्म का इतने इजीली सामना कर लिया, है ना. और जैसे जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग हुई 6 जनवरी को, विंड भी जो थी वो भी थोड़ी ईज हो गई. आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट. सेक्सटेंट क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ एंगल मेजरमेंट डिवाइस. एंगल को नापते हैं इसे कि किस साइड डायरेक्शन लेके जाना है शिप को, है ना. तो उसके लिए सेक्सटेंट यूज़ करते हैं. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स. फिर वापस वो जाता है चार्ट रूम में और काम करता है उसकी विंड स्पीड्स पे, कि कितनी विंड स्पीड पे कहाँ से विंड्स आ रही हैं, किस तरफ हमारी शिप को लेके जा रही हैं. चेंजिंग of course means direction, drift and current in an effort to circulate our position. तो उसने सारी चीज़ें चार्ट रूम में जाके ये सब चीज़ें चेक की. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. तो फाइनली उसने क्या डिसाइड किया, डिटर्मिन किया कि हम कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ जो पूरा जो ओशन है वो कितना वाइड है, 150,000 किलोमीटर्स. इतना बड़ा ओशन है, और उसमें से दे वर लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहे थे वो? 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. कितना छोटा होगा ना, एक छोटा सा 65 किलोमीटर आइलैंड ढूंढना था, और इतने बड़े 150,000 किलोमीटर्स के ओशन में, वो भी. While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. अब पूरा जो इतना सब सोच रहा था जब नैरेटर, तभी उनकी बेटी जो है उन पेनफुली होते हुए उनके पास आती है, और उस टाइम पे उसका जो सिर था पूरी तरह से स्वोलन हो चुका था, उस पर स्वेलिंग आ चुकी थी, और ऐसे बम्प सा बन चुका था उसके सिर पे, और इवन आइज़ भी थी पूरी तरह से ब्लैकेंड होती जा रही थी, जैसे ना काले घेरे आने स्टार्ट हो गए थे, स्लिट्स आने स्टार्ट हो गए थे, मीन्स कट आने स्टार्ट हो गए थे. शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड. और इतने पेन में भी उसने मुझे कार्ड दिया, नैरेटर को कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था. On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words. कार्ड के फ्रंट पे उसने क्या ड्रॉ किए थे? कैरिकेचर्स मीन्स कार्टून्स लाइक पिक्चर्स she had drawn. Here are some funny people. Did they make you laugh? क्या वो तुम्हें हंसाते हैं जो फनी पीपल उसमें उसने ड्रॉ किए थे? अपने पापा से पूछती है. I laughed a lot as well. मैं काफ़ी हंसा भी. इनसाइड वॉज अ मैसेज. ओह हाउ आई लव यू बोथ. तो अंदर एक मैसेज भी उसने लिखा था. मैसेज में उसने क्या लिखा?
ये जो वर्डिंग अभी है नीचे इन्वर्टेड कॉमर्स में है, शी हैज़ रिटन ऑन दैट. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. एक छोटी बच्ची इतना सोचती है ना. दोनों बच्चे अपनी तरह से पूरा करेज दिखाते हैं, पूरा अपने पेरेंट्स को इवन एनकरेज करते हैं इस वर्स्ट सिचुएशन में जहाँ देयर इज़ नो होप टू लिव. स्टिल द children are very hopeful, very optimistic. That's very very nice for the parents too. I checked and rechecked my calculations. जो चार्ट रूम में जाके उसने सब चीज़ों से कैलकुलेशन किया था, सेक्सटेंट से और विंड स्पीड से, हर चीज़ से जो उसने चेकिंग की थी उनको वो बार बार चेक कर रहा था. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपस and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variations. तो अब उनकी कंपास जो थी वो भी लॉस्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें पूरा प्रॉपर डायरेक्शन का पता नहीं चल पा रहा था. लेकिन फिर भी वो उनके पास जो एक्स्ट्रा स्पेयर कंपास थी उसी को यूज़ कर रहा था वो, और उसमें भी क्या था, मैग्नेटिक वेरिएशंस हो रहे थे जिसकी वजह से वो पूरी तरह से श्योर नहीं हो पा रहा था डायरेक्शंस के लिए. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस. उसने थोड़ा मार्जिन लेके चला कि एक्स्ट्रा में ये हेल्पफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है. एंड अनदर एस्टिमेट फॉर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. और एक्स्ट्रा में और क्या इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा था, वेस्टर्ली करंट्स जो पास होते हैं ओशंस में उसको भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके, एक मार्जिन लेके चल रहा था. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. जब 2 बज गए तो उसने कहा लेरी को कि अब तुम स्टीयरिंग को संभालो और इसे चलाते जाओ 185 डिग्री पे. उसे मोड़ने को, टर्न करने के लिए बोला उसने. If we were lucky, I told him with the conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. कि अगर हम लोग लकी रहे, और मैं ये कन्विक्शन मीन्स डिटर्मिनेशन के साथ कहता हूँ, आई डिड नॉट फील, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन थी कि एक्सपेक्ट करता है वो कि हम 5 बजे तक पहुँच जाएंगे आइलैंड पे. दैट्स द होप फॉर देम. Then with the heavy heart, I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. तो बहुत ही heavy heart के साथ, disheartened के होते हुए वो चला जाता है नीचे बंक में, अपने केबिन में, रूम में, और dozed off हो जाता है, मतलब सो जाता है, नींद ले लेता है. When I woke up, it was 6 p.m. और फिर जब नरेटर उठता है 2 o'clock उसने लेरी को इंस्ट्रक्शंस दी थी, है ना, और उसे होप थी कि 5 o'clock तक हम आइलैंड पहुंच जाएंगे. लेकिन जब वो उठा तो इट वॉज 6 o'clock एंड ग्रोइंग डार्क, और पूरा अंधेरा होता जा रहा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड. उसे तो लग रहा था कि हाँ मैं जानता हूँ कि आइलैंड हमने मिस कर दिया. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट. वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स. अब उनके पास कोई होप भी नहीं थी उस विंड्स में से होते हुए पीछे वापस जाना. एट दैट मोमेंट अ टाउसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक. उसके रूम के साइड पे, तभी उसको रूम के पास से एक टाउसल्ड हेड मीन्स मेसी हेड, अनकॉम्ड हेड, होता ना कि बिखरे हुए से बालों वाला एक पर्सन उसे वो नज़र आता है, अपीयर होता है वहाँ पे. कैन आई हैव अ हग, क्या मैं हग कर सकता हूँ, जोनाथन आस्क्ड. जोनाथन ने बोला. तो वो मेसी हेड कौन था, जोनाथन, हिज सन. सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, सू भी उसके पीछे थी. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड. तो राइटर को होता है कि वो क्यों मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मुझे अब हक देनी चाहिए. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. जो लेकिन फादर को तो ये लग रहा था राइटर को कि आज तो मैंने कुछ वर्स्ट नहीं, अच्छा नहीं किया है, सब कुछ वर्स्ट हो रहा है, वो उन्हें सेव भी नहीं कर पाएगा इवन. तो वो अफ्रेड था. वाई, यू मस्ट बी, सेड सू इन अ
मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, फैक्ट्स के बेस पे वो बोल रही थी कि नहीं तुम्हें करना चाहिए हग, तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए, यू फाउंड द आइलैंड। नाउ शी इज सेइंग कि तुमने तो आइलैंड पा लिया। व्हाट, आई शाउटेड, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कॉरस्ड। तो वो चिल्लाते हैं, शाउट करते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो हमारे सामने है, एज बिग एज अ बैटल शिप, बिल्कुल इतना बड़ा है जितना कोई एक बैटल शिप होता है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam। तो Isle Amsterdam की जैसे ही वो आउटलाइन नज़र आती है उसको देख के वो जैसे he was so relaxed at that time। It was only a bleak piece of volcanic volcanic rock के सिर्फ एक वो ब्लीक सा पीस था विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन होती थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मोस्ट ब्यूटिफुल, अभी तो बोल रहे थे कि वॉल्केनिक रॉक की एक छोटा सा पीस था। क्यों? क्योंकि जहाँ आपको होप नहीं हो कुछ मिलने की और वहाँ कुछ भी थोड़ा भी आपको लिविंग सोर्स मिल जाए, दैट इज सो अमेजिंग फॉर यू। दैट्स वाई द राइटर वॉज सेइंग द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। तो उन्होंने ऑफ शोर पे एंकर्ड किया अपने, जैसे कि ताकि शिप जो है इधर उधर कहीं मूव नहीं हो सके, फिक्स हो जाए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered एज दे हेल्प्ड अस अशोर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही जो वो आइलैंड था, कितने लोग रहते थे वहाँ पे? 28 पीपल ओनली। तो वो 28 लोगों का जो हैबिटेंट था, रहने की जगह थी वो आइलैंड, वो सब बहुत खुश हुए, उन्होंने उनकी हेल्प की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हबी, cheerful and optimistic under the direst stress। इतने ज़्यादा स्ट्रेस के बीच में वो छोटी सी लैंड उसके लिए एक चेयरफुल मोमेंट की तरह थी, एक ऑप्टिमिस्टिक उसे बना रही थी। उसके जो थॉट्स थे वो ऑप्टिमिस्टिक हो रहे थे, चीयरफुल हो रहे थे। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव हो रहे थे। एंड ऑफ मेरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स। और मैरी के लिए भी बिल्कुल यही थॉट्स थे, जो पूरे टाइम तक व्हील से स्टीयरिंग पे इस क्रूशल टाइम में खड़ी रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल। और इन सब के ऊपर हम सोच रहे थे उस 7-year गर्ल के बारे में, सू के बारे में, who did not want us to worry about a head injury, जिसने हमें उसकी हेड इंजरी के बारे में बिल्कुल भी वरी नहीं होने दिया, टेंस नहीं होने दिया। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull। इस छोटी सी इंजरी जो उसने बिल्कुल शो नहीं हुआ कि उसे कोई इंजरी भी हुई है, उसको बाद में उस छोटी से वो हेड बम्प के लिए भी 6 माइनर ऑपरेशंस करवाने पड़े, जो उसके स्किन और स्कल के बीच में ब्लड क्लॉटिंग कर रहे थे बार बार। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। और किसके बारे में वो सोच रहे थे? 6-year-old बॉय हु वॉज दैट? जोनाथन। सो who was not afraid to die, जो मरने से नहीं डरता था। So this is all about the story of courage, how to live life with